प्रधान जी की और सकत्तर साहब की हिम्मत से इकट्ठा किया। पूरे 15 दिन से ये अभियान चल रहा था कि कितने परेशान है अल्फा कॉप के साथी। हम बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं, काले झंडे वगैरह भी चल रहा है। हम लोग पिछले 2 साल से जब से यहाँ मकान बना के रह रहे हैं तो देखने में ये आया कि हमारे जो बिल्डर्स है उसकी नीयत में बहुत से खोट है। धीरे धीरे पता चल रहा है, जो जो परिवार बढ़ रहे हैं, 800 परिवार, अब 900 अब अल्फा में हम लोग हो गए हैं। उस समय लोन लेके बड़ी मुश्किल से अपना अपना घर लिया हमने, क्योंकि सरकार ने भी हमें मजबूर कर दिया कि अगर वो हुड्डा सेक्टर वगैरह काटती तो इन बिल्डरों के हमें शिकार नहीं होना पड़ता। एम्प्लॉई लोग हैं, बड़े किस्तों से इधर उधर करके घर बनाए अपने। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि वो माल तो सारा पी गया। शुरू में कितने कितने उसने पेमेंट लिए ये प्रधान जी, और सारे लोग रोज मेल भी करते हैं, डाटा भी दिखाते हैं, हमें ग्रुप्स में भी बताते हैं। ये तो RWA ना होती तो अब तक हम, मेरा ख्याल, ये घरों में नहीं, हम तो वहाँ किसी मतलब गांव से भी बुरे हालात हो जाते अगर हमारी इतनी सी ना होती ये लड़ाई उनसे। तो कुल मिला के अब 4 चीजें हमारी बिल्कुल ठप जैसी हैं। सड़कें हैं, सीवरेज हमारी पॉकेट 7 है, कोई भी जाके देख ले वहाँ सारा दिन स्मेल रहती है। हर तीसरे दिन उसके पाइप भर जाते हैं, 6 इंची पाइप है, लेकिन उसने कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है। जब सीवरेज बिछ रहा था हमारे बाग की तरफ से, कैलाश की तरफ से, तो उसने उसमें पाइप में कनेक्शन लेने का कष्ट नहीं किया। ये सारा कष्ट मिट जाता अल्फा का। पार्कों में लाइट नहीं है और वो घास से ऐसे भर जाती है हर चौथे दिन कि हम घूम नहीं सकते। सांप बिच्छू सारा कुछ उसमें निकल रहा है, स्मेल बड़ी है। और पार्क उसने जो जगह छोड़ी है ना, वो प्रॉपर इस तरह से छोड़ी कि ऊपर से तारे जा रही है, लेकिन उसमें पार्क की सुविधा नहीं दे रहा वो। ये उसकी हमें चाल लगती है कि उसने दिखाई पार्क है, उसका नाम बड़ा रखा हुआ है, रोज पार्क, फलानी पार्क, ये पार्क, वो। लेकिन इस तरह की अगर कोई जेन्युइन इन चीजों को देखे तो बहुत सी समस्याएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम डायरेक्टर सर से यहाँ मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी है और सारा हमने रिकॉर्ड भी पेश किया है। हियरिंग थी आज और उन्होंने जल्द आगे बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार, बिल्डर और ये सारे साथी हमारे जो हक हैं वो हमें जल्दी ही देंगे, और हमारी नागरिकों के जो अधिकार हैं, राइट टू सर्विस है, उसमें वो हमें जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारे हक मिलेंगे। हाँ, जैसा कि हमने इतना पैसा लगा के यहाँ आए थे, तो जो जो उसने वादे किए हुए हैं अब भी वो बड़े बड़े दिखाता है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर में हम जा नहीं सकते। उसके साथ एक थ्रोन खोला हुआ है, उसमें मैं पिछले दिनों पता करने गया तो 2500 रुपए की एक आदमी की प्लेट है उसमें। तो वो आम नागरिकों के लिए तो है ही नहीं, वो तो VIP लोग आते जाते जो हाईवे से, जो उनके मित्र या उनके वो हैं, वो लोग उनको उनके लिए खोला हुआ है। हम लोग तो वहां जा भी नहीं सकते। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल इलीगल है। हम हर जगह ठोक के कहते हैं ये, और ये चीजें जो है अगर इन्होंने नहीं ठीक की तो नागरिक हम पीछे वाले हटने वाले नहीं है, और हर दिन हम एजिटेशन के लिए वहां तैयार हैं। धन्यवाद साथी। मैं आम पब्लिक को बताना चाहता हूँ, बिल्डर ने धोखाधड़ी, ये फुल पेज ऐड है, और इस फुल पेज ऐड पर यहाँ पर लिखा है सरकार द्वारा विकसित कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी सेंटर तो लिखा नहीं हुआ, और सरकार द्वारा विकसित लिख के लोगों को मूर्ख बना के वहां प्लाट दिए हैं, चीटिंग की है। इसके अगेंस्ट 420 का केस होना चाहिए, ये बिल्कुल। और कॉमर्शियल बना रखा है, और नो प्रॉफिट नो लॉस में होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर का मतलब क्या होता है? सेक्टर 6 का है कम्युनिटी सेंटर, या सेक्टर 7 का है कम्युनिटी सेंटर, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। यह आम पब्लिक के लिए है ही नहीं, तो इसलिए ये इश्यू भी बहुत सीरियस है और इसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। और ये जो धोखाधड़ी की हुई है बिल्डर ने, और इसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। नमस्कार। अभी लास्ट इलेक्शन में भी हमने एक नो रोड नो वोट का एक कैंपेन चलाया था, एक एजिटेशन हमारा चला हुआ था, और अभी हमने दोबारा एक एजिटेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर 90% प्लस लोगों ने अपने घरों के बाहर ब्लैक फ्लैग, काले झंडे लगाए हुए हैं। और हमारा अब एक ही नारा है, सड़कें बनवाओ रोड पाओ। हम सभी पार्टी को या जो भी हमारी सड़कें बनवा सकता है उसको हम खुले दिल से आमंत्रित करते हैं अल्फा सिटी में। धन्यवाद।